वेलकम बैक टू द चैनल क्यूटीज। आज हम देखेंगे ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में हमें तमिलनाडु में स्थित तुमलाई सेंचुरी दिखाई जाती है। इसी जगह 140 साल पहले से स्थापित थेपाकड्डू एलिफेंट कैंप भी है, जो कि एशिया का सबसे पुराना एलिफेंट कैंप माना जाता है। ये जगह एशिया रीजन में एलिफेंट्स के लिए सबसे बड़ी और हरी भरी जगह है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कट्टू नायक समाज के एक भले आदमी बावन को। महावत होने के साथ साथ पंडित भी है। उनके पूर्वज जंगली जानवरों के साथ रहा करते थे। मन के साथ उनकी एक साथी बैली भी रहा करती है। इन वामन को वन विभाग से एक फोन आया, जिन्होंने वामन और बैली को एक हाथी के बच्चे रघु की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन दोनों को रघु की देखभाल करनी होती है। रघु जब आया था उसकी हालत काफ़ी बुरी थी। उसकी पूंछ को कुत्तों ने काट लिया था, यहाँ तक कि उसके घाव पर काफ़ी कीड़े भी लग चुके थे। उसकी माँ बिजली के झटकों से मर चुकी थी और वो अपने झुंड के साथ खाने की तलाश में निकला था, पर उसी दौरान वह अपने झुंड से बिछड़ गया। वन विभाग ने उसको अपने से मिलाने की काफ़ी कोशिश करी, पर वो लोग इस काम में असफल ही हुए। रघु का बचपना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर वामन और बैली के प्यार भरी देखभाल से जैसे रघु को दूसरी जिंदगी दे दी हो। बड़ा होता गया और ऐसे ही 3 साल बीत गए। 3 साल के अंदर रघु एक तरीके से उनके घर का ही एक सदस्य जैसा बन चुका था। पता है, वो हमेशा रघु के गले में एक घंटी बांधते हैं, ताकि वो जंगल में जाके अगर कहीं खो जाए तो उससे उनको पता चल जाए। रघु का एक दोस्त कृष्णा भी है। रघु कृष्णा से काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है और वह रघु से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लगता है, क्योंकि एक हाथी ही दूसरे हाथी से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। बैली बताती है उसकी एक बेटी थी जो कि मर चुकी थी। ये बात रघु ने अपनी सूंड से बैली के आंसू पूछे थे। ऐसा एहसास था जो सिर्फ एक बैली ही महसूस कर सकती थी। रघु के इस प्यार से बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। हाँ, रघु भले ही इंसान जैसी बातें नहीं करता, पर वो बैली और वामन के लिए उनके एक बेटे जैसा ही है। वामन ने बताया वो लोग जब भी जंगल में जाते हैं चप्पल निकाल के जाते हैं, करके वो जंगल को सम्मान देते हैं। रघु को जौ के लड्डू और नारियल सबसे ज़्यादा पसंद है। की एक विशेष पूजा भी होती है। ये अपने हाथी को अच्छी से सजाकर माला वगैरह पहनाकर उसकी पूजा करते हैं। ये भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी दिलाते हैं। उन्होंने बताया हाथियों के पालने से ही उनका घर भगवान के भरोसे ही चल रहा है। इन वन विभाग से एक फ़ोन आया। अब उन्हें एक और हाथी के बच्चे की देखभाल करनी होती है, क्योंकि उन्होंने रघु को भी पालकर उसकी जान बचाई थी। उन्हें इस काम का बहुत ही अच्छा अनुभव था। दूसरे हाथी के बच्चे का नाम अम्मू था, भी अपने झुंड से बिछड़ गई थी। वामन और बैली अम्मू का भी अच्छे से ध्यान रखने लगे। शुरू में जब अम्मू वामन और बैली के पास जाती तो रघु उसको धक्का दे देता था, नो जेलिसी। पर धीरे धीरे फिर रघु को इसकी आदत होने लगी और अम्मू और रघु में दोस्ती होती गई और बैली साथ ही रहती थी, जिनकी वजह से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इसलिए ही उन दोनों ने अब शादी कर ली थी। शादी में सभी हाथियों को बहुत अच्छे से सजाया गया था। उनका ये परिवार पूरा हो चुका था। बैली की एक पोती संजना भी थी, जिसको रघु और अम्मू के साथ खेलना बहुत पसंद था। ये रघु और अम्मू हाथियों पर बैली और वामन उनको अपने बच्चों की तरह दूध पिलाते, खिलाते और पालते थे। पर अचानक बीच में एक दिन ऐसा समय आया जब इनकी ज़िंदगी में तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि वन विभाग वालों ने कॉल करके बताया कि रघु की देखभाल अब दूसरे देखभाल करता करेंगे। और वामन ने काफ़ी विनती भी की, उनको मना भी करा, हमारे पास ही रहने दो। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखभाल करता रघु को अपने साथ ले गए। बाद अम्मू, बैली और वामन तीनों उदास ही रहने लगे थे, खाना न पीना। रघु के जाने का गम अम्मू को भी था। उसने भी दूध पीना छोड़ दिया था। पर वही बोलते हैं ना, वक्त के साथ साथ सारे जख्म और गम भूल जाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी। पहली ऐसी महिला बनी जिसने हाथियों का ध्यान रखा, साथ ही उन्हें अच्छे से पाला भी। इसका उनको अपने आप पर काफ़ी गर्व है। वामन यही कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को भी हाथियों से लगाव रखना चाहिए, उनका ध्यान रखते हुए उनसे प्यार करें। वो ये भी बताते हैं
कि अगर वो आज भी रघु को आवाज़ लगाए तो वो जंगल से दौड़ा आता है।